नमस्कार, मैं हूं कवलजीत सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। और मनमोहिक्स, जहां आपकी शॉपिंग को मिले नई पहचान। वीरभद्र सिंह ने कनैड में किया चुनावी जनसभा को संबोधित, कहा प्रदेश में चल रही है सत्ता परिवर्तन की लहर। केंद्रीय मंत्री सचिन पायलट पहुंचे सरकाघाट, कहा स्वर्गीय पिता के सरकाघाट प्रेम को रखूंगा बरकरार। भाजपा रही है दलितों की सच्ची हितैषी, कहा अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामनाथ कोविंद ने। और प्रत्याशियों ने चुनावों में झोंकी ताकत, कहीं नुक्कड़ तो कहीं डोर टू डोर प्रचार करके मांगे जा रहे हैं वोट। और अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा है कि कांग्रेस के सत्ता में आने पर नाचन के प्रत्याशी को एक उचित स्थान दिया जाएगा। कनैड में आयोजित एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए वीरभद्र सिंह ने कहा कि अब प्रदेश में कांग्रेस की लहर चल पड़ी है और जनता सत्ता परिवर्तन चाहती है। बुधवार को नाचन हलके के कनैड में कांग्रेस द्वारा एक चुनावी जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें हलके के हजारों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस चुनावी जनसभा को पूर्व मुख्यमंत्री एवं हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष वीरभद्र सिंह ने संबोधित किया। अपने संबोधन में जहां वीरभद्र सिंह ने केंद्र की यूपीए सरकार और पूर्व में अपने कार्यकाल में हुए विकास कार्यों का बखान किया, वहीं विपक्षी दल पर भी जमकर हमले बोले। आज जितनी भ्रष्ट सरकार हिमाचल में है, शायद हिंदुस्तान के किसी राज्य में नहीं है। आज श्री प्रेम कुमार धूमल, उनके परिवार के सदस्य और उनके कुटुंब साहब, ये पूरी फैमिली की कैबिनेट है। और उसके अलावा उन्हीं की छाया में उनके मंत्रिमंडल के लोग, अवसरवादी भ्रष्टाचारी अधिकारी, उन सब लोगों को हमने बाहर फेंकना है। इस मौके पर जनसभा को संबोधित करते हुए नाचन से कांग्रेस के प्रत्याशी टेकचंद डोगरा ने कहा कि इस बार कांग्रेस की लहर चल पड़ी है और जनता वीरभद्र सिंह को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। आज चुनाव की बेला है। चुनाव में हम सब लोग, मेरे कार्यकर्ता, हम सब लोग आपके नाम से वोट मांग रहे हैं। हम कह रहे हैं कि राजा वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री बनेंगे, उनको आप वोट दो, कांग्रेस पार्टी को वोट दो, आप टेकचंद को वोट दो और हम आपका सर्वांगीण विकास करेंगे। और काफी एक बदलाव जो है नाचन क्षेत्र में है और हजारों वोटों से ये सीट जो है आपके चरणों में समर्पित है। लोगों ने ये फैसला किया है। इस मौके पर वीरभद्र सिंह और टेकचंद डोगरा ने उपस्थित जनसमूह से कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील भी की और अपने चुनावी घोषणा पत्र में की गई बातों का जिक्र भी किया। कनैड से के न्यूज के लिए उमेश गौतम की रिपोर्ट। सदर विधानसभा क्षेत्र से आजाद प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे श्यामलाल ठाकुर ने अपने प्रचार अभियान को गति देते हुए बुधवार को मंडी शहर में घर घर जाकर और दुकानों तक पहुंचकर वोट मांगे। श्यामलाल ठाकुर के साथ उनके सैकड़ों समर्थक भी वोट मांगते हुए नजर आए। श्यामलाल ठाकुर ने कहा कि आज दिन तक सदर विधानसभा क्षेत्र में कोई भी बड़ा विकास काम नहीं हो पाया है और यहां पर बेरोजगारी की समस्याएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। उन्होंने जीतने पर बड़े संस्थान खुलवाने और बेरोजगारी की समस्या को दूर करने का आश्वासन मतदाताओं को दिया। मैं घर घर जाकर लोगों से वोट मांग रहा हूँ और जो पिछले 50 वर्षों से इस सदर क्षेत्र को रोजगार से वंचित रहा है, जिन प्रतिनिधियों ने कोई भी ऐसा कंक्रीट वर्क आने के जिससे लोगों को रोजगार मिले। और मेरी प्राथमिकता है, लोगों से अपील भी है कि मैं इसे रोजगार के साधन पैदा करने का भरपूर प्रयास करूंगा। और आज तक जो भी इसमें विकास की कमियां है, क्योंकि 50 वर्षों के अंदर कोई भी प्रतिनिधि कोई पार्किंग की व्यवस्था नहीं कर सका, कोई पानी की उचित व्यवस्था नहीं कर पाया और जो लोगों का बेसिक काम है रोजगार के साधन मुहैया कराने में बिल्कुल नाकाम रहे। चाहे उनका राजनीति में कितना बड़ा पद रहा हो, लेकिन जो बेसिक जो समाज की जरूरत है उसको करने का आज तक कोई प्रयास नहीं हुआ। मेरा सभी युवा साथियों से, सभी सदर मंडी के मतदाताओं से अपील है कि मैं आने वाले 5 वर्षों में आप मुझे आशीर्वाद दो, एक पूरा बताऊंगा कि कैसे रोजगार के साधन हम इस क्षेत्र में पैदा करें और जो यहाँ की जो ज्वलंत समस्या है उनको कैसे दूर किया जाएगा, उसके लिए रात दिन प्रयास करूंगा ताकि यहाँ की जनता को अपने प्रतिनिधि के प्रति जो जिम्मेदारी है उसको निभाने का भरपूर प्रयास करें। बुधवार को भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने मंडी में महंगाई के विरोध में एक रैली निकाली और केंद्र की यूपीए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं का कहना है कि आज केंद्र सरकार ने रसोई गैस की सब्सिडी में कटौती करके आम आदमी को महंगाई के बोझ तले दबाने के लिए मजबूर कर दिया है। इस मौके पर भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ता भाजपा द्वारा घोषित इंडक्शन चूल्हे का प्रचार करती हुई भी नजर आई। भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि इंडक्शन चूल्हा ही जनता को रसोई गैस से निजात दिला सकता है। महंगाई पे है और इन्होंने जो महिलाओं की रसोई पे डाका डाला है, उसके लिए हम यूपीए सरकार को एक कड़ा जवाब दे रहे हैं अपने वोट के द्वारा। और हमारे जो बीजेपी सरकार है, यहाँ प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी ने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है और इस महंगाई को कम करने के लिए उन्होंने भरसक प्रयास किए हुए हैं। ये जब से केंद्र सरकार आई है, कभी पेट्रोल के दाम बढ़ा देती है, डीजल के दाम बढ़ा देती है और सिलेंडर के दाम बढ़ाकर तो उसने घर घर में अटैक करा है, जिससे सारा परिवार, जो एक गरीब आदमी जो पैसे कमाता है वो सिलेंडर खरीदने में चला जाएगा। ये बात करते हैं सब्सिडी दो, स्टेट में सरकारों को सब्सिडी देनी चाहिए, चोरी तो ये करें। और भारतीय जनता पार्टी की जहाँ सरकारें हैं वहाँ पे ये लोग सब्सिडी मांगते हैं। हम सब्सिडी के नाम पे हम ये मांग करते हैं कि सिलेंडर के बढ़े हुए दाम उसको कम किया जाए या सिलेंडरों की संख्या को बढ़ाया जाए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य प्रत्याशी देश राज शर्मा का कहना है कि इस बार के चुनावी परिणाम अप्रत्याशित और चौंकाने वाले होंगे और सत्ता की चाबी वाम पक्ष के हाथ में आने वाली है। मंडी में पत्रकारों को संबोधित करते हुए देशराज शर्मा ने खरीद फरोख्त की कार्रवाई की कड़े शब्दों में निंदा की और कहा कि जनता का राजनीतिक दलों से मोह भंग हो गया है और इसलिए अब इस बार परिवर्तन होने वाला है। उन्होंने कहा कि परिवर्तन की लहर चल पड़ी है और परिणाम चौंकाने वाले होंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें जनता से भारी समर्थन हासिल हो रहा है। पार्टी के उम्मीदवार के रूप में कोई अतिशयोक्तिपूर्ण बात नहीं कर रहा। आप अगर फील्ड में जाते हैं, जनता में जाते हैं, तो आपको ये पता लगेगा कि हमारी अपेक्षाओं से भी कहीं ज़्यादा जनता ने हमें समर्थन दिया है और परिवर्तन की एक लहर पूरे क्षेत्र में चल रही है। बहुकोणीय मुकाबला है। मैं ये नहीं कह रहा है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, वो ज्योतिषी कह सकते हैं और वो ज्योतिषियों की भविष्यवाणी देवगौड़ा के समय में धराशायी हो चुकी है, ये आपको ध्यान होगा। इसलिए हमारा ये कहना है कि चमत्कारिक परिणाम होंगे इस चुनाव के। जनता तीसरे मोर्चे के तीसरी ताकत के हक में अपना फैसला बहुत सारी जगहों में देंगी और जो सत्ता है उसकी चाबी तीसरे पक्ष के पास, वाम पक्ष के पास आएगी। के न्यूज में फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। रिफ्रेश ब्रांड का मैट्रेस अब आपके लिए। रिफ्रेश का फ्रेश फोम मैट्रेस आपके शरीर के प्रेशर पॉइंट को देता है बेहतर मसाज। ल्यूक्स रिबाउंड मैट्रेस आपके शरीर के कुछ एक्स्ट्रा कंफर्ट के लिए। स्प्रिंग जिंक मैट्रेस, जैसा कि इसका नाम ही बताता है, ये आपके वजन के मुताबिक देगा आपके शरीर को राहत। और कंप्रेस्ड कोयर और फोम निर्मित चैम्प मैट्रेस, ठोस व सुखद एहसास के लिए। तो आज ही अपने घर ले आइए इस एहसास को जो कर देगा आपको रिफ्रेश। नाचन की शान दामोदर चौहान। नाचन में चल पड़ी है दामोदर चौहान की लहर। एक बार फिर दोहराया जाएगा 1993 का इतिहास। जनता विधानसभा भेजेगी निर्दलीय उम्मीदवार को और होगा नाचन का संपूर्ण विकास। बीते 15 वर्षों से नाचन की जनता के दर्द को समझने वाले आजाद उम्मीदवार दामोदर चौहान को भारी मतों से विजयी बनाए। दामोदर चौहान का चुनाव चिन्ह है गैस सिलेंडर। 4 नवंबर को गैस सिलेंडर के सामने वाला बटन दबाकर दामोदर चौहान के पक्ष में मतदान करना न भूलें। एक ऐसा नाम जिसकी है अपनी एक अलग पहचान। जी हां, आपके अपने लोकप्रिय युवा ईमानदार एवं कर्मठ उम्मीदवार श्यामलाल। मंडी सदर विधानसभा क्षेत्र से युवा एवं ईमानदार उम्मीदवार श्यामलाल को अपना कीमती वोट देकर सफल बनाएं। ऑटो रिक्शा के सामने वाला बटन दबाएं और श्यामलाल को विजयी बनाएं। मैं चौधरी मंतराम आजाद प्रत्याशी बल विधानसभा क्षेत्र से खड़ा हूं और बल की जो समस्या है
उसको भली प्रकार जानता हूँ, समझता हूँ। उसके निवारण के लिए मेरे पास कई उचित समाधान है जो समय समय पर मैं लोगों को बताऊंगा और उसका निवारण करूंगा। जो मेरा चुनाव निशान सिलाई मशीन है, इस पर मोहर लगा करके विजयी बनाएंगे। या और मैं वायदा देता हूं, अगर मैं विधानसभा में लोग मुझे भेजते हैं तो कोई भी व्यक्ति है, उसका जो भी कठिनाई होगी मैं पुरजोर दिन रात अपने बलबूते पे उस कठिनाई का समाधान ढूंढूंगा और समाधान करूंगा और सरकार से भी समाधान कराऊंगा। सदर चुनाव क्षेत्र के सभी मतदाताओं से मैं अपील करना चाहता हूं कि 4 नवंबर 2012 को अपना बहुमूल्य मत कमल के निशान के सामने का बटन दबाकर आप मुझे प्रदान करेंगे तो निश्चित तौर पे आपके चहुमुखी विकास के लिए मैं पूरी ईमानदारी और निष्ठा से इस क्षेत्र की सभी आप लोगों की सेवा करता रहूंगा। जय हिंद, जय श्री राम। अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड NSIC, जो कि भारत सरकार का एक उद्यम है और मिनिस्ट्री ऑफ MSME के अंडर में आता है, ने कनेक्ट सुंदरनगर में अपना एक ट्रेनिंग सेंटर शुरू किया है, जिसका उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को मुफ्त में प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार के योग्य बनाना है। इस ट्रेनिंग सेंटर में फैशन डिजाइनिंग, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, मोबाइल रिपेयर और इलेक्ट्रिकल गैजेट रिपेयर जैसे कोर्सों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह सभी कोर्स सभी वर्ग के युवाओं के लिए बिल्कुल मुफ्त कराए जा रहे हैं ताकि वे कुछ सीखकर या तो अपना रोजगार शुरू कर सकें या कहीं कोई रोजगार प्राप्त करके अपना अच्छा भविष्य बना सकें। दीपावली कंज्यूमर प्राइस स्कीम बाय एंड विन एट गुरु कृपा विजय स्टोर्स एंड शिव शक्ति सेल्स. Offer valid from 16th October to 13th November 2012. On every purchase, win exciting prizes. First prize, chula, chimney and oven. Second prize, luggages. Third prize, crockery set. Fourth prize, rice cooker. Fifth prize, pen set. 18 consolation prizes. 10 casserole sets. 5 glass sets. 2 steam iron. 1 rice cooker. For more detail, please contact Guru Kripa, Ramnagar, Mandi, Himachal Pradesh. Vijay Stores, shop number 94, Indira Market, Mandi, Himachal Pradesh. Shiv Shakti Sales, shop number 95, Indira Market, Mandi, Himachal Pradesh. बल से तृणमूल कांग्रेस की प्रत्याशी शकुंतला कश्यप का कहना है कि बल विकास के लिहाज से आज भी पिछड़ा हुआ क्षेत्र महसूस होता है। कश्यप का कहना है कि अगर जनता उन्हें समर्थन देकर विधानसभा भेजती है तो इलाके का संपूर्ण विकास जनता के सुझावों के साथ किया जाएगा। शकुंतला कश्यप का मानना है कि इस बार बल से उनकी पार्टी को भारी समर्थन मिलने वाला है। शकुंतला कश्यप ने अपने प्रचार अभियान को गति देते हुए हलके की कुम्मी और आसपास के करीब आधा दर्जन पंचायतों में घर घर जाकर वोट मांगे। साथ ही नुक्कड़ सभाओं को संबोधित कर अपनी प्राथमिकताओं को गिनाया। शकुंतला कश्यप ने कहा कि अगर वह जीतती हैं तो भल में उपमंडलीय कार्यालय को खोला जाएगा ताकि जनता को अपने काम करवाने के लिए मंडी का रुख न करना पड़े। इसके साथ ही शकुंतला कश्यप ने भल में बहने वाली सुकेती खड्ड के चैनलाइजेशन को भी अपनी प्राथमिकताओं में शामिल किया है। विधानसभा क्षेत्र एक उपजाऊ भूमि है, जो उपजाऊ भूमि है उसका बहुत खनन हो रहा है, उसके ऊपर कोई रोक नहीं लगाई जा रही है। अगर मैं जीत के आती हूँ तो सबसे पहले ये जो सुकेती खड्ड हमारी है इसको चैनलाइज किया जाएगा। शकुंतला कश्यप ने कहा कि भल विधानसभा क्षेत्र एक लंबे समय से विकास के लिए महरूम रहा है और उन्होंने जिस पार्टी को ज्वाइन किया है वो विकास करवाने में विश्वास रखती है। शकुंतला ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के सत्ता में आने पर भल में विकास की गंगा बहाई जाएगी। बहुत प्रबुद्ध जनता है हमारी, इनका मेरे को बहुत सहयोग रहा है, पहले भी जिला परिषद के टाइम भी। तो मैं यही कहना चाहती हूँ आने वाले जो अभी जो हमारे 4 तारीख का जो दिन होगा वो बहुत महत्वपूर्ण दिन रहेगा। इस मौके पर शकुंतला कश्यप ने जनता को तृणमूल कांग्रेस पार्टी की नीतियों से भी अवगत करवाया और कहा कि तृणमूल कांग्रेस राज्य में एक स्वच्छ शासन और प्रशासन मुहैया करवाएगी,
क्योंकि उनकी पार्टी गरीबों की पार्टी है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़ बल। वहीं नाचन से आजाद प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे दामोदर सिंह चौहान ने अपने चुनाव प्रचार को गति देते हुए हलके की जयदेवी, अप्पर बहली और चौक पंचायत में घर घर जाकर वोट मांगे। इस मौके पर जयदेवी और अप्पर बहली में लोगों ने दामोदर चौहान का जोरदार स्वागत किया और उन्हें लड्डुओं से तोड़कर उनका अभिनंदन किया। दामोदर चौहान ने इस दौरान कई नुक्कड़ सभाओं को भी संबोधित किया, जिसमें भारी जनसैलाब देखने को मिला। दामोदर चौहान का कहना है कि इस बार का चुनाव वह नहीं बल्कि जनता लड़ रही है और इस चुनाव में जनता की जीत होना सुनिश्चित है। आज नाचन की जनता में मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं और मुझे ऐसा लग रहा है कि आज नाचन की जनता मेरे साथ चुनाव लड़ रही है। जो सहयोग, जो प्यार मुझे नाचन की जनता से आज मिल रहा है, उससे लगता है कि नाचन की जनता निश्चित तौर पर मुझे इस बार निर्दलीय के रूप में विधानसभा के अंदर पहुंचाएगी। मैंने आज देखा कि मेरा पहला जो कार्यक्रम था वो जयदेवी में था, जहां मुझे लड्डुओं से तोला गया, और दूसरा जो कार्यक्रम था ग्राम पंचायत बहली के गांव अपर बहली में था, जहां भी मुझे लड्डुओं से लोगों ने तोला, और तीसरा कार्यक्रम हमारा ग्राम पंचायत चौक के अंदर हुआ। उससे मुझे ऐसा लगा कि जो भारतीय जनता पार्टी के पुराने लोग थे और कांग्रेस पार्टी के पुरानी विचारधारा के लोग थे, सब तरह के लोग मुझे सहयोग दे रहे हैं। उससे मैं अपने आप को ऐसा महसूस कर रहा हूं कि निश्चित तौर पर यहाँ से मेरे समर्थन में जैसे नाचन की जनता उतरी है, यहाँ से निश्चित तौर पर हमारी जीत होगी। वहीं बल्ह विधानसभा क्षेत्र से आजाद प्रत्याशी चौधरी महंत राम ने अपने प्रचार को गति देते हुए हलके की आधा दर्जन से भी अधिक पंचायतों का दौरा किया और वोट मांगे। चौधरी महंत राम ने कांडी, तारापुर, लोहारा, रिंज, सयांज, कठियाल, छातलू, कुम्मी, चतरौर और घदरौड़ में घर घर जाकर वोट मांगे। इस मौके पर उनके साथ उनके समर्थकों का एक बड़ा हुजूम भी देखने को मिला। कुम्मी में समर्थकों ने उन्हें सिक्कों से तोलकर उनका स्वागत किया। मैं बल क्षेत्र की उन्नति के लिए, विकास के लिए कोई कमी नहीं रखूँगा। जो बेकार बच्चे हैं उन्हें नौकरी दिलाने के लिए प्रयत्नशील रहूँगा। जो गरीब बच्चे हैं उनकी पढ़ाई के लिए पैसा दूंगा। जो गरीब बच्चियाँ हैं जिनकी शादी में पैसा खर्च होता है, गरीब पैसा नहीं दे सकता, वहाँ जितना पैसा खर्च होगा मैं अपनी जो मुझे तनख्वाह मिलेगी और भत्ते मिलेगी उससे उनको पैसा दूंगा। जिसका मकान नहीं है मैं मकान के लिए पैसे दूंगा, जिसके मकान के रिपेयर होने उसके लिए पैसा दूंगा। के न्यूज़ में एक बार फिर वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए के न्यूज़। 4 नवंबर को चुनाव होने वाले हैं। आप जानते हैं 4 नवंबर का दिन आपके सामने एक परीक्षा की घड़ी है। मैं जानता हूं हमेशा आप परीक्षा में पास हुए हैं और आपने हमेशा सोच समझकर जो मतदाताओं ने अपना फैसला लिया है। 4 नवंबर को आप फैसला करेंगे। उस दिन हाथ के सामने का बटन दबाकर आप विकास के लिए आप अपना काम करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सभी जाति पाति से ऊपर उठकर आप जो है कांग्रेस को वोट डालेंगे और जो विश्वास आपने लगातार 50 सालों से हम पे किया है उस विश्वास पे हम हमेशा खरे उतरे हैं और आगे भी आपको हम विश्वास देते हैं कि इस पे खरा उतरने का हम पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद। साधारण व्यक्तित्व, मजबूत इरादा, पूरे विधानसभा क्षेत्र के विकास का पक्का वादा। 65 वर्ष का इंतजार, अब आएगा संजय कुमार और होगा चमत्कार। बल विधानसभा क्षेत्र के कल्याण हेतु मिशन आत्मसम्मान, मिशन विकास। इतिहास की पुकार है, आजाद प्रत्याशी से बना नेता बरकरार है। अब बल में बड़े विकास की लानी बहार है और घर घर में गैस सिलेंडर की पुकार है। बल विधानसभा क्षेत्र के तमाम मतदाताओं से विनम्र निवेदन है कि आने वाली 4 नवंबर को गैस सिलेंडर के सामने वाला बटन दबाकर संजय कुमार सुरेली को भारी मतों से विजयी बनाएं। नमस्कार, मैं हरीश कुमार मंडी सदर विधानसभा क्षेत्र से हिमाचल लोकहित पार्टी का उम्मीदवार हूं। मेरी इस क्षेत्र के सभी आदरणीय मतदाताओं से करवट प्रार्थना है कि इस क्षेत्र के सर्वांगीण विकास करवाने के लिए मुझे सेवा का अवसर प्रदान करें। मेरा चुनाव चिन्ह टेलीफोन है, अतः सभी मतदाताओं से निवेदन है कि आप वोटिंग मशीन पर केवल टेलीफोन के सामने वाला बटन दबाएं ताकि हम सब मिलकर अपने क्षेत्र को हिमाचल प्रदेश में सबसे अग्रणी क्षेत्र बना सकें। धन्यवाद।
मैं बल्कि जनता से बार बार अनुरोध करती हूँ, मुझे भारी से भारी मत देकर आगे विजयी बना के आगे भेजें, क्योंकि आपने बारी बारी से इन दोनों को देख लिया है, भारतीय जनता पार्टी को भी, कांग्रेस को भी, सबको देखा बार बार। अब की बहन बेटी, अब की बार तृणमूल कांग्रेस पार्टी का जो निशान है वो मेरा निशान है घास फूल के साथ वाला बटन दबाकर विजयी बना के मुझे आगे विधानसभा में आप सभी भेजेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मतों से जिता के बल विधानसभा क्षेत्र से आपने एक नाम आगे भेजना है, ताकि मैं बल की विधानसभा क्षेत्र की सेवा कर सकूँ। नमस्कार, मैं खेमराज नाचन से हिमाचल लोकहित पार्टी का प्रत्याशी नाचन की प्रबुद्ध जनता से विनम्र निवेदन करता हूं कि आने वाली 4 नवंबर को टेलीफोन के सामने वाला बटन दबाकर मुझे भारी मतों से विजयी बनाएं। बीते 15 वर्षों में नाचन का विकास आगे की बजाय पीछे की ओर गया है, जिस कारण मैंने अपनी सरकारी नौकरी को छोड़कर इस क्षेत्र में आने का निर्णय लिया। मेरी प्राथमिकता में नाचन का संपूर्ण विकास करवाना है। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और पानी को घर घर तक पहुंचाया जाएगा। इसके साथ ही चैल चौक में एक स्टेडियम बनाया जाएगा। मेरी जनता से विनम्र प्रार्थना है कि 4 नवंबर को टेलीफोन के सामने वाला बटन दबाकर मुझे भारी मतों से विजयी बनाएं। धन्यवाद। शहर के जाने माने ज्वेलरी विक्रेता वृंदा ज्वेलर आपके लिए लेकर आए हैं ज्वेलरी का एक नया शोरूम जेवर, जहां आप हॉलमार्क ज्वेलरी और सिल्वर बैंकॉक ज्वेलरी की विस्तृत रेंज खरीद पाएंगे। तो फिर तैयार हो जाइए जेवर के साथ अपनी ज्वेलरी की शॉपिंग को और भी मजेदार बनाने के लिए। आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटाकेयर क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडोंटिक्स यानी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज। वर्ष भर 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहती हैं लिंगुअल ब्रेसेस, सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसेस, मेटल ब्रेसेस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र IBO क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं। यहाँ एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। डेंटाकेयर क्लिनिक, केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर मंडी स्थित गांधी भवन में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने एक श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया। इस समारोह में कांग्रेसी नेताओं ने स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के तस्वीर पर फूल मालाएं अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। कांग्रेसी नेताओं ने स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा देश के लिए दिए गए अमूल्य योगदान को याद किया और साथ ही उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प भी लिया। जो देश के प्रत्येक व्यक्ति के दिलों में समा गए हैं, उनको अपनी ओर से और जिला मंडी की सभी कांग्रेस जनों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनकी दी हुई दिशा निर्देश और उस राष्ट्र भक्ति के लिए हम सदैव उनको याद करते रहेंगे। के न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। कवलजीत सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।